अगर किसी प्रॉपर्टी का मालिक एक नाबालिग बच्चा है जो कि वरासती तौर पर उस प्रॉपर्टी का मालिक बना है या उसके नाम पे किसी ने ट्रांसफर करवाई है, अगर उस प्रॉपर्टी को बेचना है तो गार्डियन सर्टिफिकेट के बगैर वो प्रॉपर्टी को बेचा नहीं जा सकता। खामंद और बीवी में अगर तलाक हो जाती है, उनके बीच में जो है वो सेपरेशन हो जाती है, तो ऐसा पार्टनर जिसके पास ऑलरेडी कस्टडी हो बच्चों की, उसको अदालत से गार्डियन सर्टिफिकेट देना जरूरी है। गार्डियन सर्टिफिकेट के बगैर किसी भी किस्म की ट्रांजैक्शन उस माइनर बच्चे या नाबालग बच्चे के ब्याह पे नहीं की जा सकती। इवन हकीकी पेरेंट्स की तरफ से भी नहीं की जा सकती अगर उनकी जो है वो सेपरेशन और डिवोर्स हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू वकालत। आज के लीगल टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा गार्डियन सर्टिफिकेट क्या है और इसका क्या क्या इस्तेमाल जो है वो होता है। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आ जाते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ कि गार्डियन सर्टिफिकेट क्या है। गार्डियन सर्टिफिकेट एक ऐसा सर्टिफिकेट है जो कि किसी भी शख्स के नाम पे इशू किया जाता है अदालत की तरफ से, अगर वो किसी नाबालग के बच्चे के फाइनेंशियल मामलात को, उसकी पर्सन और प्रॉपर्टी की हद तक को जो है वो डील करना चाहता है एज ए गार्डियन, तो उसको जो है वो अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन का सर्टिफिकेट देना पड़ता है। ये सेक्शन 7 की पिटीशन होती है जो गार्डियन कोर्ट में फाइल की जाती है और इसकी रिक्वायरमेंट्स में ये है कि फादर और मदर में से जिसके पास कस्टडी ऑलरेडी मौजूद होती है वो ये जो है अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन के लिए जो है वो एप्लीकेशन देता है। गार्डियन सर्टिफिकेट के बेसिकली दो पर्पजेज है। एक तो ये है कि अगर तो हस्बैंड एंड वाइफ में डिवोर्स हो गई हुई है तो जिस पेरेंट के पास कस्टडी बच्चे की मौजूद है वो उसको जो है वो अपॉइंटमेंट के लिए रिज्यू करेगा अदालत से कि जी मेरे पास ये कस्टडी है, मैं अब इसकी जो है वो कस्टोडियन के तौर पे जो है वो इसको आगे प्रोसीड करना चाहता हूँ, तो काइंडली मुझे जो है वो इसका गार्डियन अपॉइंट किया जाए। उस सूरत में जो है अदालत जो है उसके फादर को या मदर जिसके पास कस्टडी नहीं होती उसको नोटिस करता है और उसमें जो है वो जिसके पास कस्टडी ऑलरेडी मौजूद होती है उसको ये अदालत में साबित करनी है पड़ती है बात कि मेरे पास अगर बच्चा रहता है तो मैं उसको जो है वो बेहतर तरीके से उसकी परवरिश कर सकता हूँ, उसके खाने पीने का ख्याल रख सकता हूँ, उसके स्कूल एजुकेशन मेंटल ग्रूमिंग उसकी हेल्थ उसका वेलफेयर जो है वो मेरे साथ जो है वो ज़्यादा पॉसिबल है क्योंकि मेरे पास ये ग्राउंड है, तो तमाम ग्राउंड जो है वो मेंशन करनी पड़ती है। इसके अलावा जो है वो जिसके पास कस्टडी नहीं होती वो उसको जो है इस ग्राउंड पे चैलेंज करता है कि सेक्शन 25 की पिटीशन फाइल कर देता है जी कस्टडी मुझे दी जाए क्योंकि जो है वो वेलफेयर मेरे साथ है और मेरे पास जो है वो उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये वाली ग्राउंड मौजूद है। अदालत इसमें देखती है ग्राउंड्स को, उसके बाद जिधर उसको जो है वो इस चीज़ का नज़र आता है अदालत में कि ये वेलफेयर जो है वो इस जगह पे पॉसिबल है, उसमें सर्टन फैक्टर है, सेकंड मैरिज है, फाइनेंशियल स्टेटस है, अर्निंग वाइफ है, या जो उसमें जो है वो किस तरीके से घर का माहौल है, मेल का क्या है फीमेल का क्या है, उसमें डिफरेंट है जो है वो इसमें कंडीशन होती है, उसके हिसाब से जो है वो डील किया जाता है कि अदालत ने किसको गार्डियन जो है वो अपॉइंट करना है। सेकंड सिचुएशन ये है कि अगर कोई बच्चा जो है वरासती तौर पे या किसी भी हिसाब से जो है किसी प्रॉपर्टी का मालिक बन जाता है और उसकी प्रॉपर्टी को जो है वो बेचना मकसूद है, तो उसके वालिद या वालदा जो हयात हैं जो उसको जो है वो बेचना चाहते हैं बतौर कस्टोडियन तो या बतौर गार्डियन, जब तक वो अदालत से फॉर्मली गार्डियन सर्टिफिकेट नहीं लेते वो उस प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकते। इसमें ये है कि गार्डियन सर्टिफिकेट जो है वो अप्लाई करना पड़ता है कोर्ट में और उसमें कोर्ट को ये बताना पड़ता है जी कि ये मैं छोटा ही बच्चा जो है वो इसका वो नाबालग बच्चा है, ये तो इसका जो है मैं फादर हूँ या मदर हूँ, अब मुझे इसका गार्डियन अपॉइंट होना है क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी जो है मैं इसके वेलफेयर में बेच के लगाना चाहता हूँ और ये जो है वो प्रॉपर्टी का मालिक है और इसमें जो है इसका शेयर है विरासती तौर पे या उसके दादा ने दिया या किसी ने भी उसको गिफ्ट किया है, ये भी नाबालग है इसको नहीं बेच सकता, तो उसको जो है वो गार्डियन अपॉइंट करने के लिए कोर्ट जो है वो अलाउ कर देगी और जैसे कोर्ट उसको अलाउ कर देगी गार्डियन सर्टिफिकेट उसको मिल जाएगा, तो उसके बाद उसको बाकायदा कोर्ट में एक अलग से एप्लीकेशन देनी पड़ती है क्योंकि अब मुझे आपने गार्डियन अपॉइंट किया है और अब मुझे इस गार्डियन के अपॉइंटमेंट के साथ साथ जो है मुझे इस प्रॉपर्टी को जो है वो सेल परमिशन को भी अलाउ किया जाए और जैसे वो कोर्ट सेल परमिशन अलाउ कर देगी तो वो श्योरिटी अमाउंट जो है वो देते हैं और श्योरिटी अमाउंट जो है वो जो गार्डियन अपॉइंटमेंट के टाइम पे भी दी जाती है और सेल परमिशन के टाइम पे भी दी जाती है। तो जैसे ही इसका प्रोसीजर मुकम्मल हो जाता है अदालत उसमें अलाउ कर देती है और वो गार्डियन जो है बतौर गार्डियन उस बच्चे माइनर का जो है वो शेयर ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो सेल आउट कर सकता है। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लीगल एडवाइस इसी तरह मैं आपसे शेयर करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।